हरियाणा और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। इसीलिए हरियाणा की वोटिंग की तारीखों को 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर किया गया और महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान तो अभी तक हुआ ही नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ वोटिंग की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग के लिए अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल नहीं कर पाई है। आलम तो ये हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आमने सामने आ गए हैं। इसी बीच नड्डा ने बीच बचाव करने के लिए मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में बवाल तब हो गया जब खट्टर अपनी बात पर अड़ गए और अमित शाह माने नहीं। फिर क्या था, बवाल मच गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा एक्शन लिया है और जैसे ही ये एक्शन हुआ है सबके होश फाख्ता हो गए हैं। तो पीएम मोदी ने क्या एक्शन लिया है, कैसे खट्टर और शाह आमने सामने आ गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि शाह का हरियाणा दौरा कैंसिल, बीजेपी पोस्टर से चेहरा गायब, खट्टर जेजेपी विधायकों को ज्वाइन कराने पर अड़े रहे, गृह मंत्री इससे खुश नहीं हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जेजेपी के विधायकों की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ये होने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए शाह नाराज हैं और इतना नाराज हैं कि उन्होंने हरियाणा के जिंद में होने वाली अपनी रैली को कैंसिल कर दिया। हुंकार रैली होने वाली थी, पहली जनसभा होने वाली थी, हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन इस रैली को ही अचानक गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कैंसिल कर दिया गया। और क्यों कैंसिल किया गया, इसके पीछे की वजह तक नहीं बताई गई, लेकिन समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि इसके पीछे वजह क्या रही होगी, क्योंकि शाह और खट्टर कैसे आमने सामने आ गए हैं ये अपने आप में खबरें साफ करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल 1 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के जिंद की रैली के अपने दौरे को कैंसिल किया। वहीं दूसरी तरफ 2 सितंबर को आधी रात नड्डा ने मीटिंग बुला ली है और इस मीटिंग में शाह और नड्डा दोनों मौजूद रहे हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि हरियाणा में टिकट बंटवारे पर बीजेपी की मीटिंग, नड्डा शाह खट्टर शामिल रहे हैं। तो नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, शाह भी मौजूद रहे हैं, खट्टर भी मौजूद रहे हैं और इस मीटिंग में मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में टिकट बंटवारे को लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आलम तो यह हो चुका है कि 3.5 घंटे तक मीटिंग चली है, फिर भी आम सहमति नहीं बन पाई है। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी, वो भी गायब हो गए हैं। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 3.5 घंटे तक चली भाजपा की बैठक, जल्द सामने आएंगे उम्मीदवारों के नाम। तो जल्द आएंगे, कल आएंगे, आज आएंगे, परसों आएंगे, कब से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन हरियाणा जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी फाइनल नहीं कर पा रही है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा की रैली के दौरे को कैंसिल कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हरियाणा को लेकर हाई लेवल मीटिंग होती है उसमें शामिल नहीं होते हैं। खबर में देखिए मेन पॉइंट क्या है, आगे जो लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सोमवार को भाजपा मुख्यालय विस्तार कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित हरियाणा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बैठक में मौजूद नहीं थे। तो नायाब सिंह सैनी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा नहीं जा रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर टिकट बंटवारे को लेकर और उसी के साथ जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग को लेकर अड़ गए हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी में आपसी तकरार अपने चरम पर दिखाई दे रही है। और ये कोई छुटभैया नेता नहीं है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है और एक गृह मंत्री है, ये दोनों आपस में भिड़े जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होने वाली है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट को फाइनल नहीं कर पाई है। आलम तो ये हो चुका है कि तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लिस्ट पर रोक लगा दी है और जब तक ये भीतरघात नहीं रुकेगा तब तक इस लिस्ट को जारी नहीं किया जाएगा। अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आखिर इस लिस्ट को जारी कब किया जाएगा। देखिए खबर जागरण की इसमें लिखा भी हुआ है कि भीतरघात रोकने के लिए देरी से उम्मीदवार घोषित करेगी भारतीय जनता पार्टी, सभी 90 सीटों पर रणनीति तय करेंगे। तो 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है,
अभी तक ये लोग रणनीति ही नहीं तय कर पाए हैं। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है कि जो लिस्ट पहली जारी की जाएगी इसमें बड़े चेहरों को अभी टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़े चेहरे को अगर टिकट दे दिया गया तो हरियाणा में कितनी तगड़ी बगावत होने वाली है ये पीएम मोदी भी अच्छे से समझते हैं। अब आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आगामी विधानसभा चुनावों में हालत कितनी खराब दिखाई दे रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कि पर्ची से मुख्यमंत्री बदल दिया करती थी। राजस्थान के विधानसभा चुनाव आपको याद होंगे कि कैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे को पर्ची पकड़ा दी गई और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना दिया गया। बेचारी वसुंधरा राजे भी कितना ठगा सा महसूस कर रही थी, उनके चेहरे से साफ होता हुआ नजर आया था। वीडियो आप देख भी सकते हैं कि राजनाथ सिंह पर्ची पकड़ाते हैं, वसुंधरा राजे पर्ची पढ़ती हैं और फिर पलटकर राजनाथ सिंह की तरफ देखती हैं, लेकिन राजनाथ सिंह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वसुंधरा राजे से आई कांटेक्ट तक कर सकें। आलम तो ये हो चुका था तब भारतीय जनता पार्टी का कि वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग करती हैं और घंटों तक मीटिंग करती हैं, तब तक उनको पता नहीं होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। मंच पर बताया जाता है, पर्ची के जरिए बताया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में कैसे कथित तानाशाही चला करती थी आपको याद होगा, लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी हैरान है, परेशान है और भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। आलम तो ये हो चुका है कि जिस लिस्ट को पढ़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनल करते हैं उस लिस्ट को आधे घंटे में ही वापस ले लिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि लिस्ट निकलकर सामने आई और आधे घंटे में ही उसे जब विरोध होने लगा तो वापस ले लिया गया। पहले तो मुख्यमंत्री तक नहीं बोल पाते थे, पूर्व मुख्यमंत्री तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी जुबान नहीं खोल पाते थे, लेकिन अब जब छुटभैया नेता भी विरोध पर उतर आए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही नारे लगाए जाएं, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र और इसी के साथ झारखंड में बीजेपी का सुपड़ा कैसे साफ होने वाला है ये रुझान अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और कितनी हालत ये खराब है एक एक खबर अपने आप में बयां कर रही है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर पत्रकारों का यह कहना है कि जो आगामी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगर बीजेपी इसमें हार गई तो एनडीए से पहले ही भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी और अगर बीजेपी टूट जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए में तो पहले ही टकरार है। चिराग पासवान भी अलग सुर अपना रहे हैं, नीतीश कुमार भी नाराज हैं और चंद्रबाबू नायडू तो कब पलटी मार जाएं किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये आगामी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा दोनों तय करने वाले हैं, लेकिन दशा और दिशा किस तरीके से खराब दिखाई दे रही है, कैसे हालत बद से बदतर नजर आ रही है, ये खबरें अपने आप में दिखा रही हैं। फिलहाल इन खबरों पर आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है उस पर खतरा मंडरा रहा है? और अगर ये रुझान है तो भारतीय जनता पार्टी का आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।